हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन जो आता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। हम मेनली पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन जो आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है क्या होता है नॉन आइडियल, क्या होता है आइडियल। ठीक है, तो आपने देखा है तो वहाँ देख सकते हो, आई बटन पर दिखा दूंगा मैं यहाँ पे। शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि रॉल्स लॉ को ये फॉलो नहीं करता, दैट इज़ P इज इक्वल टू P नॉट एक्स को फॉलो नहीं करता। सेकेंड, चेंज इन एंथैल्पी जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट इज़ कि मेरा हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो सकता है। चेंज इन वॉल्यूम पे जो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और हमारा जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है ए के बीच में और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ BB के बीच में जो है वो इक्वल नहीं होगा इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ऑफ AB का, मतलब सॉल्यूशन से जो है हमारा इक्वल नहीं होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है क्या है ए। मैं आगे जो हम पढ़ेंगे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में उसमें पूरा डेप में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी तो आप यह जान लो कि क्या है डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये है, समझो कि कंपोनेंट A 30 ml है, कंपोनेंट B 30 ml है, तो मेरा जो सॉल्यूशन बनेगा वो 60 ml नहीं बनेगा। ठीक है, उसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉट इक्वल टू 0, यही बात है। अब चलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। सबसे बेस्ट वे डिफरेंस पढ़ो, काम हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या आपको याद रखना है कि पॉजिटिव मतलब क्या है। उसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो उनके भी हेल्प हो जाएगी। और स्टार्ट करते आगे, टाइम पास नहीं करते। ओके, तो देखिए नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या, आपको यही याद रखना है। नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो हमारा वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो होगा वो थ्योरेटिकल से कम होगा। भाई अभी इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, आपने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था पता है आपको, तो उसके अंदर हमने देखा था एक ग्राफ था। ठीक है, उसमें देखा था वो उस जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन का जो मतलब हमने देखा था लिक्विड के अंदर, तो उससे हमारा कम होगा, हमारा वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा थ्योरेटिकल से। ठीक है, इस ऐसा क्यों, वाई, बिकॉज हमारा जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा AB के बीच में, AB क्या है, यहाँ कंपोनेंट A और कंपोनेंट B है। कंपोनेंट A समझिए हमारा इधर A दिया है, मतलब क्या है, मेरा जो A मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिमिलरली BB के अंदर, और सिमिलरली AB मतलब मॉलिक्यूल ऑफ A और मॉलिक्यूल ऑफ B, इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन का जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स बीच में वो ज़्यादा होगा, इसलिए तो जो है हमारा वेपर प्रेशर कम है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, बट वेराज पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो हमारा वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होगा वो ग्रेटर होगा हमारा थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से, आपको याद रखना है। और ये क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक है सॉल्यूशन का, इसके लिए जो है क्या बोलते हैं, P ऑब्जर्व ग्रेटर देन P थ्योरेटिकल है। ठीक है, उसमें क्या है A और B, आपको समझ नहीं आया तो आपस से एक्सप्लेन कर दूँ। A जो है मॉलिक्यूल है, B मेरा मॉलिक्यूल है, कंपोनेंट A कंपोनेंट B लिया था, उससे बनता है हमारा सॉल्यूशन AB। ठीक है, कंपोनेंट A के अंदर क्या होगा, A के बीच में अट्रैक्शन होगा तो वो AA है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और B के मतलब जो है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, मतलब B मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। सिमिलरली AB मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन A और B। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, आपको इंग्लिश में आपको अच्छे से लिखना है इसको। पॉजिटिव डेविएशन मतलब ये कि P या वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड जो होगा ग्रेटर होगा P थ्योरेटिकल से। ठीक है, और नेगेटिव के अंदर वो हमारा लेस देन होगा। ठीक है, और वो क्यों होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से। ठीक है, चलते सेकंड, दैट इज़ आवर ग्राफ, जो आपको ड्रॉ करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके वजह से मार्क कट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ नहीं करोगे तो मार्क काट देंगे टीचर लोग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमने जो पढ़ा था आपको याद हो तो अराउंड 2 लेक्चर पहले, 2 या 3 लेक्चर पहले हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, तो उसमें एक आपने ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, हमें वो ग्राफ को रीड्रॉ करना है। ठीक है, उसको रीड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, डॉटेड लाइन से हमें करना है उसको हमें, क्योंकि हमको शो करना है पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। अभी देखिए आपको पता तो एक PA होता है एक पॉइंट और एक PB होता है। एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन होता है, वाई एक्सिस पे। आपको डीप में एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है, थोड़ा आपको ऊपर नीचे थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, एक्स में हमारा मोल फ्रैक्शन होगा, वाई में हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस में जो होगा हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, दैट इज़ आवर P। ठीक है,
अभी हमारा जो पॉजिटिव है ना, हमने क्या बोला, पी ऑब्जर्व ग्रेटर, मतलब क्या है, जो हमारा जो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल डॉटेड लाइन जो दिखा है ऑरेंज कलर के पेन से, वो डॉटेड लाइन जो है हमारा थ्योरेटिकल है, बट हमारा जो दिखता है पॉजिटिव डेविएशन जो हमारा ऑब्जर्व्ड है वो ग्रेटर है, इसलिए जो है हमने ऊपर से बनाया है, गाड़ी ऊपर से लेके जानी है। और नेगेटिव के अंदर गाड़ी नीचे से लेके जानी है, अंडरग्राउंड लेके जानी है, ग्राफ के अंदर याद रखना। नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव मतलब हमारा क्या होता है, नेगेटिव मतलब हमारा पी ऑब्जर्व लेस दैन है पी थ्योरेटिकल से। क्यों है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हमारा दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, बहुत सिंपल है, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो ग्रेटर दैन जीरो होगा। इसका याद करने का तरीका ये है यार कि पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्रेटर दैन जीरो है, ये याद रखने के लिए आपको ऐसा लिखना नहीं है। ठीक है, ग्रेटर दैन जीरो कैसे, कि भाई डेल्टा वी, पॉजिटिव के अंदर डेल्टा वी ग्रेटर दैन जीरो होगा, नेगेटिव के अंदर डेल्टा वी लेस दैन जीरो होगा। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट पड़ता है कि इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं इस टॉपिक के अंदर ना। जो हमने लास्ट में देखा था उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था किसको अब कैसे याद रखना है। ठीक है, तो ये इतना टॉपिक हार्ड नहीं है, बट ये 3 to 4 मार्क के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो आपको अभी मैंने एक्सप्लेन करा था। ठीक है, दैट इज डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर दैन जीरो, और जो डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन जो है लेस दैन जीरो होगा नेगेटिव डेविएशन के लिए। ठीक है, नेगेटिव के अंदर लेस दैन याद रखना है, पॉजिटिव के अंदर ग्रेटर दैन याद रखना है। ठीक है, और सिमिलरली चेंज इन एंथैल्पी जो होगा वो ग्रेटर दैन जीरो होगा, चेंज इन एंथैल्पी जो है लेस दैन जीरो होगा। क्लियर है, ओके। और आपको एक अलग से पॉइंट लिख सकते हो, मैंने वो जो रीज़न लिखा था और रीज़न ना लिख के आप अलग से पॉइंट लिख सकते हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी, मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव डेविएशन के लिए, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी इज लेस दैन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी बी। सिमिलरली आप नेगेटिव के लिए वहाँ जो लेस दैन था वहाँ मोर देन आ जाएगा। अभी ये डेल्टा वी लेस दैन ग्रेटर दैन मतलब क्या, समझिए हमने कंपोनेंट ए लिया, कंपोनेंट बी लिया, 30 ml का कंपोनेंट ए है, 50 ml का, या मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया, 30 ml का लिया, 30 ml का कंपोनेंट बी लिया है, तो मेरा जो सॉल्यूशन बनेगा वो 70 ml का बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक है, इसलिए ग्रेटर दैन जीरो होगा। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो मेरा होगा वो 60 से कम होगा। मैंने 30 कंसिडर किया है, 60 बनना चाहिए आइडियल के लिए, बट बनेगा कितना, 60 से कम। क्लियर है। और हमारा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि क्या है। ठीक है, जब तक ये कंप्लीट करे, क्योंकि मैं इसमें वॉइस ओवर दे रहा हूँ इसलिए जो है आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से वीडियो लेट हो रहा है। ठीक है, अभी से जो है वीडियो फास्ट आएगा। ठीक है, मे भी अभी भी थोड़ा 1-2 वीडियो का प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जो है हमारी एग्ज़ाम आ रही है तो इशू आ सकता है, बट हमारा जो वीडियो है बहुत जल्दी कंटिन्यू होगा। ऐसे भी बोर्ड एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुकी है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जल्दी वीडियो आएंगे। ठीक है, थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से जो है ऐसा लेट हुआ। ठीक है, अराउंड 3 to 4 डेज़ के 3 डेज़ के गैप, 2 डेज़ से 3 डेज़ के गैप में हर एक न्यू वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो चलते अभी आते हैं एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स हमें पढ़ना है। ठीक है, इसका बेस्ट वे जो है लर्न करना ही अच्छा है। ठीक है, लर्न करना अच्छा मतलब आप याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट जो है यहाँ पे इथेनॉल और एसीटोन है, सेकेंड जो है हमारा मिथेनॉल और H2O है। मिथेनॉल मतलब क्या, ओ CH3OH होता है मिथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल मतलब क्या, CH3CH2OH। ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, तो H2O मतलब वाटर। ठीक है, और सिमिलरली इथेनॉल प्लस वाटर है ना। और हमारा नेगेटिव डेविएशन के अंदर बहुत एक अलग अजीब ही एग्जाम्पल है, अजीब मतलब याद रखने के लिए बहुत अच्छा, अजीब मतलब अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज़ फिनॉल प्लस एनिलीन। जिनको पता नहीं एनिलीन क्या है, फिनॉल नहीं है, आपने अब तक 12th पढ़ी हो। ठीक है, आप पढ़ने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा फिनॉल क्या है, आपको दिमाग में आ जाएगा एनिलीन क्या होता है, फिनॉल क्या होता है। आपको इतना करना है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दो तो फिनॉल बन जाता है। एनिलीन के अंदर हमारा जो बेंजीन है उसके ऊपर आपको NH2 लगाने का है।
वो बन जाता है हमारा एनिलीन। ठीक है, अभी याद रख लीजिए ऐसा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पर पूरा चैप्टर ही बेस्ड है। एक फिनॉल के ऊपर चैप्टर, एक अमाइन के चैप्टर है, तो आप हम वहाँ पे पूरा डीप में उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल है, याद करने का बहुत सिंपल है। ये चिंगू मिंगू जो है हमारे पॉजिटिव डेविएशन के अंदर है, और जो बड़े बड़े जो है हमारे नेगेटिव डेविएशन के अंदर एग्जांपल्स है। ठीक है, और सेकंड जो एग्जांपल है वो हमारा है हमारा क्लोरोफॉर्म, और हमारा क्या है ये, क्या है एसीटोन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ठीक है, इसमें जो है फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है। ठीक है, इसके कारण जो है हमने पढ़ा था, पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि हमारा जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ ए बी होता है वो ग्रेटर देन होता है हमारा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ ए प्लस ए बी, और क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये थे एग्जांपल और यही था वीडियो। ओके, आपको कुछ लगा लाइक कीजिए, लगा डिसलाइक कीजिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और जो न्यू वीडियो है वो बहुत जल्दी आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।